नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाएं। आपको इस वीडियो में टॉप 40 योजनाएं ऐसी देखने को मिलेंगी जिनको अभी तक हाल फिलहाल के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और विश्वास ये दिलाता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना मेरे भाई, किसी भी एग्जाम की, तो उस एग्जाम में इन्हीं 40 योजनाओं में से एक योजना आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आपको बस दो काम करने हैं, वीडियो को देखना है ध्यान से और जो भी पॉइंट्स इसमें मैं बताता चलूँ आपको, वो चीज़ें आपको एक अलग कॉपी पर नोट करते जाना है। जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचोगे तो आप देखोगे कि आपने लगभग 40 योजनाएं आराम से, बहुत ही आराम से कवर कर ली हैं और इसी के साथ आप अपने एग्जाम में 1 या 2 नंबर भी पक्का कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया था? एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको देखने में भी ऐसा लगेगा कि हाँ, ये योजना तो मेरे पेपर में आएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये योजना है। ठीक, तो आयुष्मान भारत योजना की बात हो रही है। 23 सितंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। इसी योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, ध्यान रखना। PMJAY इसी का नाम है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अर्थात PMKSNY बोलते हैं जिसे, उसे कब शुरू किया गया था? तो जो आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना थी, जिसके तहत किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आते थे, वो आपकी 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को कब लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात हो रही है, ये लॉन्च हुई थी आपकी फरवरी 2019 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बुजुर्ग किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को किस वर्ष शुरू किया था? अभी जो आपने पढ़ी वो थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो दोनों में फर्क है, ध्यान। मानधन मानधन वर्ड को देख के एक जैसी योजना मत मान लेना। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की, तो आपकी शुरू हुई थी 12 सितंबर 2019 को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 वर्ष या उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना नामक पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी आपकी मेरे भाई 4 मई 2017 को, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को कब शुरू किया था? तो बात हो रही है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की 1 जनवरी 2017, अर्थात 2017 वर्ष जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को शुरू कर दिया गया। और इसी योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को पहले जाना जाता था। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करते चलना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देश के 2 साल तक के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए इंद्रधनुष योजना को कब शुरू किया गया था? तो आपने कई एग्जामों में इंद्रधनुष योजना से क्वेश्चन देखे होंगे, कितने टीके इसके तहत लगते हैं, कौन कौन सी बीमारियों को कवर करता है। फिलहाल इसमें बात हो रही है इस योजना को कब शुरू किया गया था? तो ये योजना शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। कौन सी योजना थी? मिशन इंद्रधनुष योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने सेतु भारतम योजना को कब शुरू किया? सेतु भारतम योजना जो है 4 मार्च 2016 को शुरू कर दी गई थी, अर्थात आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और कौन सी मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों को विकसित एवं उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने PM श्री स्कूल योजना को किस वर्ष शुरू किया? और इसमें PM से तो प्रधानमंत्री बन जाता है और श्री की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछने लगे तो आपको बताना है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को कब शुरू किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में SSC CGL का पेपर हुआ है, पिछला SSC GD का पेपर हुआ था, दोनों में ये क्वेश्चन देखने को मिला था आप लोगों को, और उम्मीद करूंगा आगे भी आने वाले पेपरों में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, अर्थात मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है आपका 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था, इसी दिन इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना शुरू की है? तो आप देख रहे हो बिल्कुल लेटेस्ट योजना भी इसमें शामिल की गई है। तो ये योजना थी आपकी अग्निपथ।
अग्निपथ योजना के नाम से ही केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ नामक योजना शुरू की गई थी। इसके तहत जो भी युवा भर्ती होंगे उन सभी को अग्निवीर नाम दिया जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को किस वर्ष शुरू किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नमामि गंगे परियोजना जो है आपकी जून 2014, अर्थात आप कह सकते हो जब आपके मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है शुरू कर दिया गया था जून 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो भारत में शौच की समस्या के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को कब शुरू किया गया था? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो आपका स्वच्छ भारत अभियान था 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च कर दिया जाता है, अर्थात आप कह सकते हो 2014 में गांधी जयंती के दिन पर स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था। इसीलिए आप स्वच्छ भारत अभियान के लोगों में ये गांधी जी का चश्मा देख पाते हो। ठीक, तो गांधी जी का चश्मे वाली योजना जब भी दिखे याद आना चाहिए 2014 तो साल था और 2 अक्टूबर का दिन था, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, ये अक्षर तो नहीं है, क्षेत्रों हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया गया? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात हो रही है, ये शुरू हुई थी मेरे भाई 11 अक्टूबर 2014 को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया गांव कौन सा था? वो था आपका बनारस का जयापुर गांव। तो इतनी चीजें आपको इस योजना से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने उजाला योजना को कब शुरू किया गया? तो उजाला योजना की अगर बात करूं तो 1 मई 2015 को ये शुरू की गई थी और आपसे एग्जाम में कभी कभी उजाला की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो उजाला से आपको याद रखना है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया गया था? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही के कई एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी आने के चांस हों। तो आपको याद रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत हुई 22 जनवरी 2015 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि नामक छोटी बचत योजना को कब शुरू किया? तो ये शुरू हुई थी आपकी भाई 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू की गई थी और इसी के साथ आपकी 22 जनवरी 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी शुरू किया गया था। तो आपको दोनों योजना एक ही दिन शुरू की गई थी, ये चीज याद रखनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी 22 जनवरी 2015 और सुकन्या समृद्धि योजना भी 22 जनवरी 2015। तो ये दोनों योजना आपको याद होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं उन्हें आसानी से लोन मिल जाए, जिससे ऐसी योजना लॉन्च की जिसका नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और आपने देखा होगा यदि आप कंटिन्यू एग्जाम देते हो, कुछ एग्जामों में इस योजना की फुल फॉर्म पूछ ली थी आप लोगों से, मुद्रा योजना की फुल फॉर्म बताइए। तो सबसे पहले तो अगर आपको बताऊं मुद्रा योजना शुरू कब हुई थी? ये शुरू हुई थी आपके 8 अप्रैल 2015 को, ऑप्शन नंबर बी। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करता हूं तो मुद्रा की फुल फॉर्म हो जाती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना को कब शुरू किया गया? तो स्टार्टअप इंडिया योजना जो है वो आपकी शुरू हुई थी 16 जनवरी 2016 को, अर्थात आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया? तो आपको क्वेश्चन दोनों नजरिए से ध्यान रखना है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछता है अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी तो 9 मई 2015 आपको लगा के आगे बढ़ जाना है। और क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछ सकता है घुमा के, जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है कि 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया गया? अर्थात इस जो अटल पेंशन योजना है इसकी आपको विशेषता देकर भी आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो दोनों नजरिए से आपको क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 9 मई 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो भारत के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कब शुरू किया गया? तो अगर बात करूं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की तो ये भी आपकी 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी जब आपकी अटल पेंशन योजना शुरू की गई। उसी दिन आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शुरू की गई थी। तो दोनों योजना आपकी एक ही दिन शुरू हुई है, आपको इस तरह से ये दोनों भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को कब शुरू किया? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात हो रही है, ये भी आपकी 9 मई 2015 को ही शुरू की गई थी। अर्थात 9 मई 2015 को आपको कौन कौन सी योजना हुई? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी 9 मई 2015
और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी 9 मई 2015 और आपकी अटल पेंशन योजना भी 9 मई 2015 को ही शुरू की गई थी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये सभी चीजें ध्यान रहेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों के लिए टेस्ट होने वाला है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को कब शुरू किया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 2014, 25 जून 2015, 10 मार्च 2016 या फिर 14 अगस्त 2018। जो भी आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कब शुरू किया? तो 1 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। अगर इसका मोटो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है उसका मोटो है आपका पावर टू एम्पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कब शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर बात बताऊं तो 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। और अगर आपसे एग्जाम में इसकी टैगलाइन पूछ लेता है कई बार, तो टैगलाइन हो जाती है कौशल भारत कुशल भारत, अर्थात जब भारत कौशल होगा तभी भारत कुशल होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, स्टैंड अप इंडिया लोन योजना कब शुरू की गई? तो 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया लोन योजना शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना न जाने कितने एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुकी है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था, जिसके तहत आपने देखा होगा गैस कनेक्शन अर्थात सिलेंडर वगैरह बांटे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना कब शुरू की गई? तो उड़ान योजना की अगर बात करूं तो 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई। और कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना की ही फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया था? तो 23 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात बताऊं तो घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने सीड योजना को कब शुरू किया गया? तो सीड योजना की अगर बात करूं तो 16 फरवरी 2022 को, अर्थात हाल फिलहाल में ही 16 फरवरी 2022 को ही सीड योजना की शुरुआत हुई। और एग्जाम में अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, इसकी सीड योजना की फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब शुरू किया गया? तो 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना जो है वो आपकी 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना कब शुरू की गई? तो आप देख पा रहे होंगे इस क्लास में आपकी हर तरह की योजना शामिल की गई है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत जो है वो आपकी 17 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खाते में पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री पहल योजना को कब शुरू किया गया था? तो अगर बात करूं प्रधानमंत्री पहल योजना की, तो पहल से आपको ध्यान रखना है पहली, अर्थात पहली जनवरी थी 2015 की। तो 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री पहल योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रिक लगा लेनी है कि पहल से बन जाता है पहली जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम कृषि उड़ान योजना को किस वर्ष शुरू किया था? तो 2022 में ही, हाल फिलहाल में ही पीएम कृषि उड़ान योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब शुरू किया था? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है आपका 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हो गई थी, अर्थात आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके सामने रखूं तो केंद्र सरकार ने अमृत योजना को कब शुरू किया था? अमृत योजना की कई बार आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो अमृत की फुल फॉर्म हो जाती है अटल मिशन फॉर रिजुवेंटेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसकी शुरुआत की बात आपको बताऊं तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है। किस योजना की? अमृत योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मित्र योजना को कब शुरू किया गया? तो 6 अक्टूबर 2021 को आपकी प्रधानमंत्री मित्र योजना की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई?
तो 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए डेयरी सहकारी योजना को कब शुरू किया गया। ये शहर नहीं है, इसको शुरू कर लेना कि डेयरी सहकारी योजना को कब शुरू किया गया। तो 31 अक्टूबर 2021 को ही केंद्र सरकार ने डेयरी सहकारी योजना को शुरू किया था। और किस लिए शुरू किया था? जिससे पशु रखने वाले किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। तो आप सभी लोगों को पता होगा कितने किसानों की आय दोगुनी हुई है और कितनी चार गुनी हुई है। ठीक है, इसका अंदाजा सभी को है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आगे भी आपको इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इस वीडियो की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जाकर द ग्रेट सरकारी सर्च करते हो, वहां पे आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। और उसी चैनल के अंदर में और भी आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सभी की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिला करेगी। तो इसलिए उम्मीद करूंगा आप सभी लोग उस चैनल को भी आराम से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।